हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज हम जानेंगे कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर है। जी हाँ, परसेंटेज और परसेंटाइल में, क्योंकि बच्चे बड़ी कंफ्यूज हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल में कैसे डिफरेंस होता है। और यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट आया है उसमें ये चीज़ दी हुई है कि दो तरह का रिज़ल्ट आया, एक परसेंटेज वाला आया, एक परसेंटाइल वाला। कुछ सब्जेक्ट में जो है परसेंटाइल दिया हुआ है, तो मैं आपको इसके साथ यहाँ पे बता दूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि जो एग्ज़ाम हमारा या जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम केवल एक ही शिफ्ट में होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब उसमें नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो उसमें परसेंटाइल की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसलिए ये इसके लिए एक ही शिफ्ट वाले में केवल परसेंटेज निकाल कर स्टूडेंट की और उसका रिज़ल्ट जो है दे दिया जाता है। लेकिन परसेंटाइल वाले में ये होता है कि जो एग्ज़ाम हमारा, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हमारा एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, तो हमें क्या होता है, उसका हमें नॉर्मलाइजेशन करना होता है। क्यों करना होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो यहाँ पर बच्चों के जो है दिमाग में ये भी होगा कि नॉर्मलाइजेशन की क्या ज़रूरत है। जब हमारा एग्ज़ाम जो है ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है तो उसकी क्या ज़रूरत है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए एक शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम बहुत इजी आया कंपैरेटिवली सेकेंड शिफ्ट के, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए इसमें जो आपका 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का ही तो पेपर होता है। 100 क्वेश्चन जो आते हैं यूजीसी नेट में वो आते हैं सब्जेक्टिव, और 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो जीएस के आते हैं, आपको पता ही है। तो 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 200 नंबर्स के होते हैं और 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। तो टोटल 300 नंबर का पेपर हुआ आपका। 300 नंबर के पेपर में मान लीजिए जब पेपर एक शिफ्ट का बहुत इजी आया उसी सब्जेक्ट का, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की परसेंटाइल में आया है ना, जो रिज़ल्ट आया है, तो इकोनॉमिक्स की एक शिफ्ट में किसी बच्चे ने 300 में से 200 नंबर ले लिए, ठीक है। दूसरी शिफ्ट का थोड़ा टफ आया, वो बच्चा 300 में से 180 नंबर ही ऑब्टेन कर पाया। तो ये बच्चा तो भाई लॉस में रहा, ये फ़ायदे में रहा, ये खुश रहा कि एग्ज़ाम सरल आया। तो इस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए, मान लीजिए सबको सेम करने के लिए, आई समझ में, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। ऑन एन एवरेज निकाला जाता है कि सारे बच्चों को, चाहे पेपर टफ़ हो किसी भी शिफ्ट का, चाहे इजी हो, बच्चे ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, रॉ मार्क्स जो होते हैं वैसे करके इनका अपना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। और ये हर बच्चे के साथ पूरा न्याय करने के लिए इस तरह का नॉर्मलाइजेशन करते हैं, फिर उस परसेंटाइल का करते हैं। तो परसेंटाइल और परसेंटेज आपको समझ में आ गया कि क्यों ज़रूरी है। इसीलिए आपने खुद ही देखा होगा जिनका एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा उन्हीं का नॉर्मलाइजेशन होगा। अब परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, सबको पता है, बहुत इजी है परसेंटेज निकालना, जो हम क्लास 6-7 से करते चले आ रहे हैं। उसमें क्या है, टोटल मार्क्स 300 है, मान लीजिए हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 180 मार्क्स ऑब्टेन किए, ये हमने अपने मार्क्स मिले हैं उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ये इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60%। टोटल हमारा कितना आ गया इसमें, 60%। ये तो सिंपल हमारे परसेंटेज मार्क्स हमें पता चल गए, ठीक है। ये भी जो है इसमें भी आपको अपना खुद ही 60% उन्होंने जब आपको बताया कि आपके हैं, तो आपको क्या करना है इसमें, जो आंसर की आई होगी, आंसर की आई होगी और आपने जो क्वेश्चन हल किए होंगे वो भी पेपर, इन दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। ये मेहनत आपको करनी होगी। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके 180 सही हैं 300 में से, आप तुरंत परसेंटेज निकाल लेंगे कि हमारी ये परसेंटेज आई। ऐसे ही आप परसेंटाइल वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारी परसेंटेज कितनी है ये हमें पता नहीं चला, तो इसमें भी आपको ये करना होगा, आंसर की और आपका जो क्वेश्चन पेपर है तो मैच करके जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही हुए हैं उनको, और जो टोटल आपका टोटल मार्क्स जो थे उससे आप डिवाइड 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके और आप अपना परसेंटेज निकाल लेंगे कि आपकी इतनी परसेंटेज है, जबकि परसेंटाइल आपके जो आंसर की आई है, जो कट ऑफ आई है, उसमें दिया हुआ है। अब हम बात यहाँ पे कर लेते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। वैसे तो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है, जो आप इसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे यूजीसी नेट की या किसी भी एग्ज़ाम की, इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया होता है पूरा, जिससे कि आप जो है पूरा जो है
पढ़ सकें कि क्या क्या इसमें जो आपका नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें दिया हुआ है इसका फॉर्मूला परसेंटाइल का, पूरा आप जाके देख सकते हैं और इससे संबंधित एक शॉर्ट भी है। वैसे परसेंटाइल निकालने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ टोटल 1000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, जिसमें से 9000 बच्चे जो थे, मतलब आपने 10,000 बच्चों ने जो है फॉर्म भरा, उसमें 9000 बच्चों ने केवल पेपर दिया यानी कि अपेयर हुए। ठीक है, आपके जो मार्क्स आए उसमें, इसमें जो आपके मार्क्स आए, आप अपने मार्क्स देखिए 50%। कितने मार्क्स आए आपके? 50%। अब आप ये देखेंगे कि इन 9000 बच्चों में 50% या 50% से लेस देन मार्क्स कितने बच्चों के हैं। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए 6000 बच्चों के, ये आपको नहीं पता है क्योंकि आपको सारे बच्चों का तो पता नहीं होगा, लेकिन जो कॉपी चेक होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उन लोगों को पता होता है। 6000 बच्चों ने जो है आप 50% या उससे कम मार्क्स जो है ऑब्टेन किए। ठीक है, तो इसमें क्या फार्मूला लगता है? इसमें फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा टोटल 6000 बच्चों ने जो है 50% या उससे कम मार्क्स, उसके बाद आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो टोटल बच्चे अपेयर हुए थे 9000, उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह का ये करने के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये क्या हो गया 200/3 आ गया ये। अब इस 200/3 को आप जो है, जब आप 3 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 66.6 आपकी ये परसेंटाइल आ गई। ये आपकी परसेंटाइल आ गई, जबकि परसेंटेज कितनी थी आपकी? परसेंटेज जो थी वो आपकी 50% थी। तो इसलिए होता है कि परसेंटाइल ये आ गई और परसेंटेज आपकी ये आ गई, ये निकलती है इस तरह से परसेंटाइल। लेकिन ये ज़रूरी तभी होती है जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, वहाँ नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत हो, ठीक है, किसी सब्जेक्ट का, तभी परसेंटाइल की हमें ज़रूरत होती है। तो ये आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमें क्यों ज़रूरत है परसेंटाइल की, क्यों यूजीसी ने 2 तरह का रिज़ल्ट निकाला है। बहुत से बच्चे परेशान है कि यूजीसी ने 2 तरह का रिज़ल्ट क्यों निकाला है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको परसेंटेज और परसेंटाइल जो है अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।